ओके वेल सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग का पहला क्लास है एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मुझे स्क्रीन पर विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपके सामने पूरा सिलेबस को रख रहा हूँ, फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका सिलेबस को अगर आप एनालाइज करते हो तो सिलेबस में यूनिट है होल्डिंग कंपनी, यूनिट 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि थियोरेटिकल पार्ट है 15 मार्क्स का। अच्छा, उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट 20 मार्क्स का। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, थ्योरी कह सकते हैं एक तरह का, बट थ्योरी भी है, इसमें सम्स भी है। और उसके बाद अकाउंटिंग रेशियोज जो कि 20 मार्क्स का है। तो अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखते हो तो मेरे भाइयों और बहनों, सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है। और आज हम लोग का डे 1 पहला क्लास है। तो अब आते हैं, चलिए स्क्रीन 2 में। अभी अगला स्क्रीन आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला स्क्रीन में आते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज। अभी देखिए, अकाउंटिंग रेशियोज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेशियो? रेशियो क्या होता है भाई? रेशियो किसको बोलते हैं भाई? रेशियो का मतलब क्या है भाई? वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले व्हाट इज़ अकाउंटिंग रेशियोज? तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि रेशियो किसी भी दो चीज़ का रिलेशन शो करता है। तो यहाँ पर अपना टॉपिक है भाई, अकाउंटिंग रेशियो। देखिए, अकाउंटिंग रेशियो shows the relationship between two accounting variables। अकाउंटिंग रेशियो अकाउंट्स के दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन शो करता है। अकाउंटिंग रेशियो अकाउंट्स के दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन शो करता है। अच्छा, वैसे तो रेशियो बहुत होते हैं, देयर आर वराइटीज ऑफ रेशियोज जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। वी आर स्टार्टिंग विथ लिक्विडिटी रेशियो। सवाल ये है कि लिक्विडिटी शब्द का मतलब क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द फर्म टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू कैश। एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक बिजनेसमैन कितना जल्दी अपनी चीज़ों को कैश में बदल सकता है, उसे हम लोग लिक्विडिटी के नाम से जान दे रहे हैं। तो लिक्विडिटी सिंपली मीन्स कैश में बदलना, कैश में बदलना, कैश में बदलना। अभी देखो, दो टाइप के लिक्विड रेशियो है भाई। एक है करेंट रेशियो, एक है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्विक रेशियो, तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो। तो अगर आप ठीक से देखते हो तो लिक्विड रेशियो बहुत टाइप्स के हैं। करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो का नाम क्विक रेशियो भी है, लिक्विड रेशियो का नाम एसिड टेस्ट रेशियो भी है। और अगला रेशियो है हमारा करेंट रेशियो। तो माय डियर स्टूडेंट, करेंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये दो तरह के लिक्विड रेशियो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो वी आर स्टार्टिंग विद करेंट रेशियो। ये करेंट रेशियो क्या होता है भाई? करेंट रेशियो किसको बोलते हैं भाई? तो करेंट रेशियो simply shows the relationship between current asset and current liabilities। current asset and current liabilities। भैया, ये current asset क्या है? जो करंट मारता है क्या? नहीं रे बाबा, करंट एसेट वो होता है जिसको आप तुरंत से कैश में बदल सकते हो। तो करंट एसेट को और करंट लाइबिलिटीज़ को, इन दोनों को कंसीडर करके करंट रेशियो निकाला जाता है। आइडियल करंट रेशियो, अगर आप बेस्ट करंट रेशियो की बात करते हो तो वो होता है 2:1। तो एक अच्छा करंट रेशियो कौन सा होता है? तो एक अच्छा करंट रेशियो होता है 2:1। मतलब एक कंपनी में जब 2:1 का करंट रेशियो आएगा, आप करंट रेशियो को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर वो 2:1 आता है, इसका मतलब ये कंपनी के लिए बेस्ट सिचुएशन है। Current assets are those assets which are easily converted into cash. For example, stock, debtors, bills receivable, cash in hand, cash equivalents, accrued income, prepaid expense, advance income tax। ये सारे एग्जाम्पल है करंट एसेट के। अब आइए करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर। करंट लाइबिलिटी वो है जिसे हम लोग जल्दी से कैश में पे करना है, उनको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइबिलिटी फॉर टैक्स, एडवांस इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, शॉर्ट टर्म बैंक लोन। ये सारे के सारे करंट लाइबिलिटी के एग्जाम्पल होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और एक आइडियल, एक बेस्ट करंट रेशियो कब होगा? जब उसका आंसर 2:1 होगा। आई होप आप ये नोट्स पार्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके बेसिस पे सम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको लिक्विड रेशियो भी समझा देता हूँ। अब आइए, हमारा क्विक रेशियो वाला पार्ट में हम लोग इंटर कर चुके हैं। चलिए, तो एक बार हम लोग थोड़ा थिकनेस को बढ़ाते हैं भाई। चलिए, तो अच्छा, कलर चेंज कर दे क्या?
चलो बच्चे बोल रहे भैया कलर चेंज करिए, चलिए कलर चेंज कर देते हैं अपना पेन का। फाइन, नाउ इट्स क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो का तीसरा नाम है माय डियर स्टूडेंट्स एसिड टेस्ट रेशियो। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक रेशियो माय डियर स्टूडेंट्स? क्विक रेशियो सिंपली is the ratio between quick acid and quick liability. When you say quick acid या when you say liquid acid, it means what? Liquid acid में इसको हम लोग तुरंत जल्दी से जल्दी कैश में बदल सकते हैं। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला देखिए, करेंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब क्विक रेशियो में से उन आइटम्स को हम लोग माइनस कर देते हैं। क्विक एसेट निकालने के लिए करेंट एसेट में से उन आइटम्स को हम लोग माइनस कर देते हैं जिन्हें जल्दी कैश में बदला नहीं जा सकता, जैसे स्टॉक, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस। और करेंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट आप माइनस करते हो तो क्विक लायबिलिटी आ जाता है। अभी ज़रूरी नहीं है, किसी क्वेश्चन में स्टॉक नहीं भी रह सकता है, किसी क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं भी हो सकता है। चलिए अभी क्विक रेशियो का आइडियल सिचुएशन क्या है भैया? 1:1। देखिए हम इसको गोला कर दे रहे भाई, 1:1। तो आइडियल क्विक रेशियो कितना है भैया जी? 1:1। तो चलिए अभी हम लोग अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी सॉल्व करके मैंने स्क्रीन पर आप लोगों के लिए रखा है। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 क्या है, इलस्ट्रेशन 1 में क्या है? तो चलिए सम्स आपको भेजा जा चुका है। अब मैं एक बार सम्स निकाल लूँ भैया। चलिए भाई साहब सम्स निकालते हैं सबसे पहले। हाँ आई देखिए सम्स निकल रहा है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, उसमें माय डियर स्टूडेंट एक बैलेंस शीट बना हुआ है और वो बैलेंस शीट दिया हुआ है। उस बैलेंस शीट से हम लोग को 2 रेशियो निकालना है, एक करेंट रेशियो और एक लिक्विड रेशियो। माय डियर स्टूडेंट करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप करेंट रेशियो का फॉर्मूला को बैठा लेंगे। तो चलिए थोड़ा पेन निकाल लेते हैं भाई। कौन सा कलर का पेन ले? तो बच्चे बोल रहे हैं कि ब्लू कलर का पेन लीजिए। चलिए थोड़ा छोटा करते, थिकनेस बढ़ाते हैं। और ये हमारा कहाँ गया भैया? ये देखो पेन भाग गया फिर से। पेन ले लेते भाई। चलो थोड़ा ब्लैक पेन ले लिए भाई, सॉल्व करना है ना, ब्लैक पेन ले लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट बैलेंस शीट बना हुआ है। अभी बैलेंस शीट में से क्या करेंगे ना, जब आपको करंट रेशियो निकालने बोलेगा, सबसे पहले देखिए हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख दिए। करंट रेशियो इक्वल टू CA/CL। आप फुल फॉर्म में लिखना। अभी हमको CA भी पता नहीं, CL भी पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉलम नीचे में जगह छोड़ के बना लेंगे, एक CA का और एक CL का। CA का आइटम को चुनते हैं। इन्वेंट्रीज CA होता है, डेटर्स CA होता है, कैश एंड बैंक CA है। अब आइए 1,20,000 इन्वेंट्रीज का, 1,00,000 डेटर्स का और कैश एंड बैंक का 3,500। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी में बिल्स पेएबल, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लोन, करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस तरह से देखोगे तो करंट एसेट का टोटल आ रहा है 3,05,000। आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए। और करंट लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 1,50,000। तो 3,05,000 को 1,50,000 से डिवाइड करके वी आर गेटिंग द रेशियो 2.033:1। अब एक बात बताइए, 2:1 होने का मतलब क्या हुआ? 2:1 का मतलब क्या होता है? आइडियल। अभी 2 से ज़्यादा है मतलब ये सिचुएशन अच्छा है कंपनी के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस कंपनी का पोजीशन अच्छा है या ढीला है, तो आप बोलेंगे भैया पोजीशन अच्छा है। क्यों? क्योंकि रेशियो आया 2:1। तो अब क्या करने का बोलो तो पहले करेंट फॉर्मूला बैठा लिया, फिर आप देखोगे क्या है और क्या नहीं है। जो चीज़ नहीं है उसको निकाल लिया। 2 कॉलम हम लोगों ने बनाए, एक CA का और एक CL का। CA के आइटम्स को मैंने बाइफरकेट किया। CA में इन्वेंट्रीज आता है, CA में डेटर्स आते हैं, CA में कैश एंड बैंक आता है और CL में सन्ड्री क्रेडिटर्स, CL में बिल्स पेएबल, CL में शॉर्ट टर्म लोन और CL में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए अब निकालते हैं क्विक रेशियो, वही सम्स का क्विक रेशियो। अभी गरम पढ़ाया मैंने। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई साहब? तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटीज। मैंने लिख दिया। अभी देखो क्विक एसेट में करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने करंट एसेट में से स्टॉक माइनस किया, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस किया। करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखो इस क्वेश्चन में ना करंट एसेट मेरा कितना था, चलो भाई ले लेते हैं, पेन को उठाते हैं अपना। चलिए उठा लिए, फाइन।
इस सम्स में करेंट एसेट था 3,05,000 जो कि मैंने ऑलरेडी निकाला था। तो जब एक बार आप करेंट एसेट निकाल लेंगे ना तो बार बार टोटल करके दिखाने का दरकार नहीं है। माइनस मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दिया 1,20,000 और करेंट लायबिलिटी 1.5 लाख। इस सम्स में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं था, सो मैंने इसको नहीं लिखा, नो बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई बैंक ओवरड्राफ्ट था क्या? नहीं था। तो टोटल आ गया मेरा 1,85,000 क्विक एसेट्स, क्विक लायबिलिटी आ गया 1.5 लाख। फाइनल आंसर है इज 1.23:1। आई होप आप समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। अगर आप समझ गए हो तो अब मैं आपको अगला सम्स भेज रहा हूँ, आप मुझे बना करके भेज दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अब आप अगला सम्स बना के मुझे भेजेंगे।